जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। इनमें से एक आतंकी मुख्तार शाह ने की थी बिहार के रेहड़ी वाले विरंजन पासवान की हत्या। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक और एनकाउंटर शुरू। शोपियां के पीरीफोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। कुछ आतंकियों के छिपे होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। फर्जी आईडी बनवाकर दिल्ली में रह रहा था। पाक आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई। आतंकी के पास से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। दिल्ली से पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी पर नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी 15 साल से दिल्ली में रह रहा था और बड़े आतंकी हमले की साजिश में था। लगातार अपने पाकिस्तानी अकाउंट से संपर्क में था। दिल्ली और यूपी में NIA की छापेमारी। आतंकियों से जुड़े कुछ कश्मीरियों की तलाश में जुटी NIA। आतंकियों के पास हथियार और विस्फोटक होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों को आज राजौरी में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कल आतंकियों से मुठभेड़ में एक JCU समेत 5 जवान शहीद हुए थे। पुंछ में शहीद गुरदासपुर के 30 साल के मनदीप सिंह के घर मातम का माहौल। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पीछे छोड़ गए बुजुर्ग मां, पत्नी और एक 4 साल और दूसरा करीब 1.25 महीने का बेटा। पंजाब सरकार का पुंछ में शहीद पंजाब के 3 जवानों के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान। एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, घाटी फिर से जल रही है। सेना और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वो लोग कहां हैं जो कहते थे नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। लिखा, कश्मीर में बढ़ती हिंसा मोदी सरकार के झूठे दावों का नतीजा है। पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, चीन से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। खून खराबा कब तक चलेगा। वाजपेयी जी का रास्ता ही इसे रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के चलते पुलिस ने अल्पसंख्यक संकट हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर 019424400283 है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां। NIA ने जिन 700 लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में संबोधन। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। शाम 6 बजे PM आवास पर होगी मीटिंग। अफगानिस्तान के हालात को लेकर आज G20 शिखर सम्मेलन। PM मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से राहत। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कस्टडी में लिया गया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष से पूछताछ। पुलिस लाइन में मीडिया की एंट्री पर लगी रोक। कोर्ट ने 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिनों की रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 शर्तों के साथ पुलिस रिमांड पर भेजा। अभियुक्त का मेडिकल कराया जाएगा। शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त, वकील भी दूर से खड़े होकर बातचीत करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की रस्म आज। संयुक्त किसान मोर्चा का पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाने का ऐलान।
लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी आज फिर लखीमपुर खीरी जाएंगी। हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होंगी। आर्यन खान केस से जुड़े एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े का महाराष्ट्र पुलिस पर बड़ा आरोप। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कहा, गैरकानूनी तरीके से सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मेरे ऊपर नजर रख रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।